आज मैं आपको स्टॉक मार्केट का एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी जो सुनने में तो चिटिंग जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये बिल्कुल लीगल है और एथिकल है। इसमें ना तो आपको ट्रेडिंग करने की जरूरत है और ना ही किसी रिसर्च की। बस आपको इतना करना है कि एक इंडेक्स के अंदर जितने भी स्टॉक्स होते हैं उन्हें अपने पोर्टफोलियो में एज इट इज कॉपी करना है। जैसे कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, सेंसेक्स एक इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप 150 भी एक इंडेक्स है। ऐसे ही और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं। तो आपको इन इंडेक्स के अंदर जितने भी स्टॉक्स इंक्लूडेड हैं उन्हें कॉपी करना है। एक और खास बात, इन स्टॉक्स को कॉपी करने के लिए भी आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। बस आपको उन फंड्स में इन्वेस्ट करना है जो इन इंडेक्स को कॉपी करते हैं, और इस तरह के फंड्स को हम इंडेक्स फंड्स बोलते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट में सबसे टफ काम होता है सही स्टॉक्स को चुनना, पर इंडेक्स फंड एक सिंपल सा रूल फॉलो करते हैं। ये पूरे इंडेक्स को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। मतलब जो स्टॉक्स इंडेक्स में है वही ये भी खरीद लेते हैं, और जिस वेटेज में है उसी वेटेज में ले लेते हैं। और ये कॉपी पेस्ट गेम इतना पावरफुल है कि इससे आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को भी इजीली बीट कर सकते हो। अब आगे मैं आपको डेटा के साथ दिखाऊंगी कि कैसे इंडेक्स फंड्स ने एक्टिव फंड्स को बीट किया है। अगर आप स्पीवा इंडिया की ये लेटेस्ट 2025 की रिपोर्ट देखो तो इसमें एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को इंडेक्स के साथ कंपेयर किया हुआ है। सबसे पहले अगर लार्ज कैप कैटेगरी का देखें तो 3 साल के पीरियड में 66.7% ऑफ द फंड्स ऐसे थे जिन्होंने इंडेक्स के कंपैरिजन में कम रिटर्न्स दिए। 5 साल में 89.7% फंड्स ने कम रिटर्न्स दिए, मतलब ऑलमोस्ट सभी फंड्स पीछे रहे। और 10 साल के पीरियड में भी 73.3% फंड्स इंडेक्स के मुकाबले पीछे रह गए। यही सेम नंबर्स मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी में भी आए हैं। जैसे कि 3 साल के पीरियड में 80% फंड्स, 5 साल के पीरियड में 67% फंड्स और 10 साल के पीरियड में 81.7% फंड्स ऐसे रहे हैं जिनके रिटर्न्स इंडेक्स के कंपैरिजन में कम रहे। अब ये जो डेटा मैंने आपको दिखाया है वो बीएसई का है, क्योंकि स्पीवा इंडिया रिपोर्ट जो है वो बीएसई का डेटा बताती है। लेकिन इस रिसर्च को और डीप ले जाने के लिए मैंने एनएससी के इंडिसेस का डेटा भी खुद से कैलकुलेट करके देखा है, और वहां भी मुझे कुछ इसी तरह के नंबर्स मिले हैं। जैसे इस शीट में मैंने ये सारे मिड कैप फंड्स के पिछले 3 और 5 साल के रिटर्न्स ले लिए और इन रिटर्न्स को निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के रिटर्न्स के साथ कंपेयर किया। मिड कैप 150 इंडेक्स के रिटर्न्स मैंने इसलिए लिए क्योंकि मिड कैप फंड्स का बेंचमार्क मिड कैप 150 ही होता है। तो जब मैंने निफ्टी मिड कैप 150 के पिछले 3 और 5 साल के रिटर्न्स को इन सभी एक्टिव फंड्स के साथ कंपेयर किया तो 3 साल के पीरियड में 28 में से 17 फंड्स ऐसे थे जिन्होंने इंडेक्स से कम रिटर्न्स दिए, यानी कि 60% फंड्स ने, और 5 साल के पीरियड में 25 में से 17 फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया, यानी कि 68% फंड्स ने। ऐसे ही स्मॉल कैप का डेटा भी अगर हम देखें तो 3 साल के पीरियड में 69% फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया और 5 साल के पीरियड में 42% फंड्स ने। अब ये पूरा डेटा देखने के बाद आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि जिन 60 to 70% फंड्स को इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है वो ऐसे ही छोटे मोटे फंड्स होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इंडेक्स ने बहुत सारे बड़े और फेमस फंड्स को भी बीट किया है। जैसे मिड कैप सेगमेंट में ये आईसीआईसीआई को 3 और 5 साल दोनों टाइम फ्रेम्स में बीट कर रहा है। ऐसे ही ये एसबीआई मिड कैप फंड को भी 3 और 5 साल दोनों टाइम पीरियड्स में बीट कर रहा है। फिर इसके बाद पीजीआईएम, एक्सिस, मीराई एसेट, टाटा, कोटेक और आदित्य बिरला जैसे फंड्स को भी इजीली बीट कर रहा है। तो ओवरऑल इस पूरे डेटा से ये निकल के आ रहा है कि इंडेक्स फंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्टिव फंड्स को लॉन्गर टाइम पीरियड में बीट कर देते हैं। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि इंडेक्स फंड्स कितनी तरह के होते हैं। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी होती है। उन्हें लगता है कि इंडेक्स फंड्स में उन्हें चॉइसेस कम मिलती हैं, जबकि एक्टिव फंड्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। इनफैक्ट इंडेक्स फंड्स में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा छोड़ें और कौन सा लें। देखो, इंडेक्स ना बेसिकली 4 तरह के होते हैं: ब्रॉड बेस्ड, स्ट्रेटेजिक, थीमेटिक और सेक्टोरल इंडेक्स। जैसे सबसे पहले अगर मैं आपको ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स के बारे में बताऊं तो सिर्फ इसी में ही आपको कम से कम 15 ऑप्शंस मिल जाते हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100 इंडेक्स फंड्स आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का फ्रीडम देते हैं। मिड कैप में आपके पास निफ्टी मिड कैप 150, मिड कैप 50 के ऑप्शंस हैं, और स्मॉल कैप्स में स्मॉल कैप 250, स्मॉल कैप 50 जैसे इंडेक्स के ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी निफ्टी 500, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400, मल्टी कैप और माइक्रो कैप जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। माइक्रो कैप एक बहुत ही स्पेशल इंडेक्स है जिसके ऊपर मैं अलग से एक पूरी वीडियो बनाऊंगी, तो आप अपने रिस्क और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो।
अब इन बेसिक फंड्स के अलावा जो सबसे खास कैटेगरी इसमें है वो है फैक्टर फंड्स की। देखो, ये वो फंड्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक क्वालिटी के हिसाब से बेस्ट स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि नॉर्मल फंड से एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमाए जा सके। इनमें कुछ कॉमन इंडेक्स हैं, जैसे कि मोमेंटम इंडेक्स, जो उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है जो ऑलरेडी भाग रहे हैं, मतलब मोमेंटम में है। फिर वैल्यू इंडेक्स, ये उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है जो अपनी एक्चुअल वैल्यू से सस्ते मिल रहे हो। इसके बाद एक आता है क्वालिटी इंडेक्स, जो उन कंपनीज को सिलेक्ट करता है जिनका प्रॉफिट स्टेबल हो, डेट लो हो और बिजनेस स्ट्रॉन्ग हो। फिर आता है लो वॉलेटिलिटी, जिसमें वो स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं जिनकी प्राइस में सबसे कम वॉलेटिलिटी होती है। अब इनके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको इंडेक्स में मिल जाते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा और इक्वल वेट वाले इंडेक्स फंड्स। अब अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी हो तो मैंने बोला था कि फैक्टर फंड्स एक्स्ट्रा रिटर्न्स देते हैं नॉर्मल फंड से। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ये बात कितनी सच है। अब मैं आपको इन सभी फैक्टर इंडेक्स के पिछले 1, 3 और 5 साल के रिटर्न्स दिखाऊंगी। रिटर्न्स के लिए मैंने सबसे रिलायबल सोर्स निफ्टी इंडाइसेस की वेबसाइट से इंडेक्स की मंथली रिपोर्ट्स का डेटा यूज किया है ताकि कोई भी डेटा गलत ना आए। सबसे पहले वैल्यू फंड से शुरुआत करते हैं। निफ्टी 200 वैल्यू 30 के पिछले 3 और 5 साल के रिटर्न्स 36 एंड 41% है, जो किसी भी एक्टिव वैल्यू म्यूचुअल फंड के रिटर्न से कहीं ज्यादा है। इस शीट में ये जितने भी फंड्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे फंड्स एक्टिव वैल्यू फंड्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी फंड इंडेक्स के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। ऐसे ही अगर मैं आपको निफ्टी 500 वैल्यू 50 वाले फंड की भी परफॉर्मेंस दिखाऊं और उसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से कंपेयर करूं, तो आप यहां देख सकते हो कि वैल्यू 50 ने पिछले 3 और 5 साल में 34 एंड 41% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि पराग पारिक के रिटर्न्स लास्ट 3 एंड 5 इयर्स में 21.65 एंड 21.80% रहे हैं। पराग पारिक से मैंने यहाँ पर इसलिए आपको कंपेयर करके दिखाया है क्योंकि पराग पारिक भी एक तरह से वैल्यू फंड है जो ज्यादातर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो अपनी वैल्यू से सस्ती मिल रही हो। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि पराग पारिक एक खराब फंड है, नहीं, पराग पारिक एक आउटस्टैंडिंग फंड है जिसने टाइम टू टाइम अपने आप को प्रूव किया है। बस मैं आपको यहाँ इंडेक्स फंड्स की परफॉर्मेंस दिखा रही हूँ। अब इसके बाद अगर मैं आपको मोमेंटम वाले इंडेक्स की परफॉर्मेंस भी दिखाऊं तो वो भी काफी इंप्रेसिव है। जैसे कि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का लास्ट 5 इयर्स का CAGR रिटर्न 27% है। ऐसे ही अगर हम लो वॉलेटिलिटी वाले फंड्स की भी परफॉर्मेंस देखें तो वो भी काफी अच्छी है। ये इंडेक्स मेनली कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए है क्योंकि बियर मार्केट में ये इंडेक्स दूसरों से कम गिरता है और हमारी कैपिटल को सेफ रखता है। अभी लेटेस्ट बियर फेज जो आया था उसमें निफ्टी 500 लो वॉलेटिलिटी 50 इंडेक्स 9.65% से गिरा, जबकि निफ्टी 500 इंडेक्स 20.76% से गिरा था। तो ये कंपैरेटिवली कम गिरा है। और रिटर्न्स के मामले में भी ऐसा नहीं है कि ये पीछे रहा हो। पिछले 5 साल में इसके रिटर्न्स भी 21% हैं, जो कि काफी अच्छे हैं। इन कैटेगरीज के अलावा आपको बहुत सारे सेक्टोरल और थीमेटिक इंडेक्स मिल जाते हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे सेक्टोरल और थीमेटिक इंडेक्स थोड़े रिस्की होते हैं और सिर्फ एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को ही प्रेफर करने चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको एक थीमेटिक इंडेक्स की परफॉर्मेंस दिखाऊं तो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 31% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि HDFC डिफेंस एक्टिव फंड ने 16% के। ऐसे ही 2 साल में डिफेंस इंडेक्स के रिटर्न्स 49% हैं, जबकि HDFC फंड के 35%। तो इंडेक्स ने थीमेटिक कैटेगरी में भी एक्टिव फंड को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। ऐसे ही जो दूसरे सेक्टोरल और थीमेटिक इंडेक्स हैं, उन्होंने भी मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्टिव फंड से बेटर परफॉर्म किया है। यहाँ मैं आपको हर एक डेटा तो नहीं दिखा सकती, बट आप खुद से इसकी रिसर्च जरूर करना। अब हमने इंडेक्सेस की परफॉर्मेंस तो देख ली, बट सवाल आता है कि आखिर ये इंडेक्स एक्टिव फंड से जीतते क्यों हैं और कैसे ये साइलेंटली इतने अच्छे रिटर्न्स बना देते हैं। तो इसके मेनली 3 कारण हैं। पहला कारण है लो कॉस्ट। इंडेक्स फंड्स में एक्सपेंस रेशियो एक्टिव फंड्स के कंपैरिजन में कम होता है। एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज होता है जो आपसे हर साल फंड मैनेजमेंट फीस के नाम पे लेती है। एक्टिव फंड्स में ये ज्यादा होता है क्योंकि वहाँ एनालिस्ट, ट्रेडर्स, रिसर्च, इन सब चीजों का खर्चा होता है। इंडेक्स फंड्स में ये चार्ज बहुत कम होता है क्योंकि बस कॉपी करना होता है। जैसे कि ICICI एक्टिव स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.75% है, जबकि ICICI स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.3% है। और दिखाऊं तो मोतीलाल ओसवाल एक्टिव मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.79% है, जबकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इंडेक्स फंड का सिर्फ 0.26%। दूसरा कारण है रीबैलेंसिंग। इंडेक्स हर 6 महीने में अपने आप को रीबैलेंस करता है, मतलब कि जो वीक कंपनीज होती हैं उनको बाहर निकाल देता है और जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं उन्हें अंदर ले लेता है।
अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो आपके सामने ये 2020 और 2025 की निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स की लिस्ट है। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो 2020 में निफ्टी 50 के अंदर अडानी एंटरप्राइजेस नहीं था, जबकि 2025 में है। ऐसे ही 2020 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निफ्टी 50 में नहीं था, जबकि 2025 में अब ऐड हो गया है। और देखो तो बीपीसीएल 2020 में था लेकिन 2025 में नहीं है। सेम ऐसे ही 2020 में गेल था लेकिन 2025 में अब नहीं है। और अगर हम इन चारों ही स्टॉक्स का 2020 से लेकर अभी तक का स्टॉक प्राइस भी देखें तो जो स्टॉक्स ऐड हुए हैं यानी कि अडानी एंटरप्राइजेस और बीईएल, वो दोनों 68.82% और 66.43% के सीएजीआर से बढ़े हैं। और जो स्टॉक्स आउट हुए हैं वो दोनों सिर्फ 15.81% और 24.23% के सीएजीआर से बढ़े हैं। तो क्लियरली इंडेक्स अपने आप को रीबैलेंस करके खुद ही विनर्स को पिक कर लेता है और लूजर स्टॉक्स को बाहर कर देता है। ये रीबैलेंसिंग ही एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि इंडेक्स फंड्स लॉन्ग टर्म में एक्टिव फंड्स को आउट परफॉर्म करते हैं। और तीसरा रीजन जिसकी वजह से इंडेक्स एक्टिव फंड्स को आउट परफॉर्म करते हैं वो है जीरो ह्यूमन एरर। जैसे हमने पिछले अपने पॉइंट में देखा था कि इंडेक्स अपने आप को हर 6 महीने में रीबैलेंस करता है, लेकिन एक्टिव फंड्स में कभी कभी क्या होता है कि फंड मैनेजर लूजर्स को होल्ड करके रखता है इस एक्सपेक्टेशन से कि ये स्टॉक वापस से ऊपर आएगा। ह्यूमंस की तरह इंडेक्स में कोई इमोशन नहीं है। इसका रूल सिंपल है, परफॉर्म करो या निकल जाओ। इंडेक्स में ना फंड मैनेजर की पर्सनल पसंद होती है, ना मीडिया की हवा, ना कोई र्यूमर और ना ही कोई बायस। बस 100% प्योर रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग चलती है। और इसी वजह से इंडेक्स फंड्स में रॉन्ग टाइमिंग डिसीजंस नहीं होते, रॉन्ग स्टॉक पिकिंग नहीं होती, ओवर ट्रेडिंग नहीं होती, ईगो ड्राइवन बेट्स नहीं होती। आपका पैसा डिसिप्लिन से इन्वेस्ट होता रहता है। तो ये थे वो 3 रीजंस जिसकी वजह से इंडेक्स फंड्स के रिटर्न्स एक्टिव फंड्स के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे होते हैं। अब एक और पॉइंट है यहाँ पर जो आप सबके लिए समझना बहुत जरूरी है। देखो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा पॉइंट ये होता है कि जिस कैटेगरी में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है आपका पूरा पैसा उसी कैटेगरी में लगता है, जबकि एक्टिव फंड्स के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे अगर आपने मिड कैप में इन्वेस्ट किया तो आपका 100% पैसा फिर मिड कैप कंपनीज में ही लगेगा, जबकि जो एक्टिव फंड्स हैं उनमें फंड मैनेजर 30 to 35% पैसा मिड कैप के अलावा दूसरी कैटेगरीज में भी लगाते हैं, जैसे कि लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, सिल्वर या फिर गोल्ड में। तो इंडेक्स के केस में अगर आपने मिड कैप में पैसा लगाया तो वो पूरा 100% मिड कैप में ही लगेगा। स्मॉल कैप में लगाया तो पूरा पैसा स्मॉल कैप में ही लगेगा। इससे ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, जो कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज्यादा रहती है। अब हमारे इस वीडियो का एक और लास्ट पॉइंट रह गया। हमने इंडेक्स के इतने सारे ऑप्शंस देख लिए, अब सब में तो हम इन्वेस्ट कर नहीं सकते क्योंकि हर फंड हर इन्वेस्टर के लिए सही नहीं होता। तो इसलिए मैंने इन सभी इंडेक्स को लो रिस्क और हाई रिस्क कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है ताकि आप सबके लिए चूज करना इजी हो जाए। तो लो रिस्क कैटेगरी में निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 50 इक्वल वेट, निफ्टी 100 इक्वल वेट, लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स और क्वालिटी इंडेक्स जैसे इंडेक्सेस आते हैं। हाई रिस्क कैटेगरी की बात करूं तो इसमें मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स, मोमेंटम, वैल्यू, अल्फा, सभी सेक्टोरल और थीमेटिक इंडेक्सेस आते हैं। इंडेक्स फंड्स के ऊपर और क्लैरिटी के लिए और बाकी टॉप इंडेक्स फंड्स के बारे में जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने पूरी डिटेल में डिफरेंट इंडेक्सेस को कवर किया है और बेस्ट इंडेक्स फंड्स भी बताए हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने इंडेक्स फंड्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपके माइंड में इंडेक्स फंड से रिलेटेड और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। उन सभी डाउट्स को लेकर मैं फिर से इंडेक्स फंड्स के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।